जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संपूर्ण परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। आपने जैसे अब तक मुझे संभाला है, मैं अपने आप में जितना बदलाव महसूस करती हूँ कि आज से 2 साल पहले मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ। संगत जी, आज 8 जुलाई के दिन मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग की शुरुआत मेरी 1 जुलाई से होती है। 1 हफ्ते पहले 1 जुलाई को मेरे छोटे बेटे ने अमरनाथ यात्रा के लिए निकलना था, तो सुबह उसकी इस्कॉन से जुड़ी शोभा यात्रा में हम शामिल हुए। संगत जी, 1 जुलाई की सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अचानक ही मेरा बीपी बहुत लो हो गया था और मेरे सीने में बहुत दर्द था। और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी गुरुजी, मुझे जाना है इस्कॉन, मेरे को रथ यात्रा में शामिल होना है जगन्नाथ जी की, और गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो। मैंने ये अरदास लगाई, हिम्मत करके दवाई खा के मैं उठी और मैं 9:30 बजे तक सुबह तैयार हो गई। और मैंने हस्बैंड से अपने लिए मेडिसिन भी मंगा ली थी कि मैं मेडिसिन खा लूँगी अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी मेरी तो संगत जी, मैं गुरु जी के सामने दीवा जलाया और मत्था टेका और गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी मेरा दर्द आप ठीक करोगे, मेरे को जाना है और आप भी मेरे साथ उस यात्रा में चलो। संगत जी, मैं उस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ चली गई। मैं लेट हो गई थी थोड़ा पहुँचने में, मेरे दोनों बेटे पहले पहुँच गए थे वहाँ। तो संगत जी, मैं जब वहाँ गई, यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होते ही मैं जहाँ अपने घर में, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे चल पाऊँगी यात्रा में, कैसे जा पाऊँगी, मुझे नहीं पता। मैं वहाँ यात्रा में गई हूँ और हमने चलना प्रारंभ किया है। संगत जी, चलते चलते 3.5 किलोमीटर में चल ली और मुझे तब एहसास हुआ बाद में कि मैं इतना चल ली, मैं तो इतना चल ही नहीं पाती। और संगत जी, जैसे ही यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा शुरू होते ही मैंने अपने साथ एक ग्रीन कलर की तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन किए थे। और संगत जी, हाँ, मैंने उस दिन गुरुजी को एक बात और बोली थी कि गुरुजी आज मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही हूँ, आप भी मेरी मैचिंग से ही मेरे साथ रहना ताकि मुझे पता रहे कि आपने मेरी बात सुन ली है। तो संगत जी, आप विश्वास मानिए कि मुझे गुरुजी ने ग्रीन कलर की तितली, जिस तरह का मैंने साड़ी पहन रखा था उसी कलर में मुझे गुरुजी मेरे साथ तितली रूप में पूरी यात्रा में थे। मेरे साथ मेरे बेटे की एक फ्रेंड थी जिसको मैंने गुरुजी के बारे में बताया था। वो भी ये चीज़ नोट कर रही थी कि ऐसा कैसे हो गया कि आंटी आपके साथ ग्रीन कलर की तितली पूरी यात्रा में मेरे साथ थे मेरे गुरु महाराज। और मैं बहुत शुक्राना करती जा रही थी। मैंने इतना वहाँ पर मतलब प्रभु का नाम जाप किया और जो प्रभु की मस्ती में डांस भी किया मैंने। मुझे समझ नहीं आया ये सब मैंने कैसे किया, ये सब मेरे गुरुजी की कृपा थी, मैं समझ चुकी थी। और संगत जी, शाम को ही मेरे बेटे की ट्रेन थी, वो ट्रेन से जाने वाला था। जब हम घर आए तो वो जिन भैया के साथ जाने वाला था उसने घर आकर इसी समय 6 बजे के टाइम जो है उनसे कंफर्म किया कि भैया मैं कितने बजे तक स्टेशन पहुंच जाऊँ रात को। तो तब उन्होंने बताया कि मैंने ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दी है और जो उनकी फैमिली जा रही थी टेम्पो ट्रैवल में, सब लोग हम उनके साथ ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे। तो फिर उसने जो मेरे बेटे के फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि मतलब बड़े हैं वो एज में, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर आ जाओ 9 बजे तक, फिर हम लोग साथ में चलेंगे।
संगत जी मैंने कहा बेटा मुझे उनका नंबर दो, और मुझे पता होना चाहिए। वैसे मेरे बड़े बेटे के पास नंबर था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि कभी मैंने अकेले उसे भेजा नहीं था। तो संगत जी फिर भी मैंने कहा कि कोई नहीं, बस गुरुजी और माता रानी, मैंने दोनों का नाम लिया। मैंने कहा माता रानी और गुरु महाराज आप मेरे बेटे के साथ साथ रहना। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि कल की यात्रा में वो लोग कहाँ और कैसे जा रहे हैं। संगत जी फिर रात गुजरी, रात को मेरी बच्चे से बात नहीं हो पाई। मैंने सुबह बात की 7 बजे बच्चे से अगले दिन, यानी 2 जुलाई को। तो मुझे बेटे ने बोला कि मम्मा हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अमरनाथ के रास्ते में, जो चिंतपूर्णी ज्वाला जी पंजाब की साइड पड़ते हैं, वो भैया के जो मम्मी पापा हैं वो सब पूरी फैमिली उनकी वहाँ होते हुए जाती है। तो मैंने अपने मन में ये सोचा कि मैं तो माता रानी से बोल रही थी कि माता रानी आप मेरे बच्चे के साथ साथ रहना, गुरुजी आप साथ साथ रहना। तो देखो गुरु महाराज ने और माता रानी ने कितनी कृपा की कि मेरे बेटे ने जिसने सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने थे, माता रानी ने चिंतपूर्णी ज्वाला जी, चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, सब माताओं के दर्शन करता हुआ मेरा बेटा, और बहुत खुश था वो भी कि मम्मा मैं सब माताओं के दर्शन करता हुआ जा रही हूँ, मुझे बताता जा रहा था संगत जी, और मैं बहुत खुश थी। फिर अगले 2 दिन तक मेरी उससे बात नहीं हो पाई। जब वो जम्मू में पहुंच गए तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, नंबर्स वगैरह नहीं चलते हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरे बेटे ने वहीं का नंबर लेकर के मुझसे 2 दिन बाद बात की। मैं बहुत परेशान कि गुरुजी मेरे बेटे से बात नहीं हुई है, पता नहीं वो कैसा है, वो ठीक है। थोड़ा जब से वो पहलगाम वाला हमला हुआ है तब से मुझे थोड़ा डर था उसे वहाँ भेजने में, लेकिन मुझे विश्वास था मेरी माता रानी और गुरुजी हैं साथ में। संगत जी बेटे ने वहाँ पहुँच करके रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग गए। 5 तारीख को ही गए थे, नहीं सॉरी 4 तारीख को वो लोग पहुँच गए थे सुबह, और उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए गए। तो उनके साथ जितने लोग थे सबका हो गया, कुछ 8-10 लोगों का नहीं हो पाया था। फिर वो अगले दिन गए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगले दिन रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो संगत जी बेटे का रजिस्ट्रेशन हो गया, और बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा हम लोग जो है यहाँ से सुबह 3:15 बजे निकलेंगे 6 तारीख को। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप कब तक पहुँचोगे? तो मुझे बेटे ने बोला मम्मा मैं 7 जुलाई को अमरनाथ बाबा के दर्शन करूँगा। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे पर इतनी कृपा की है कि अपने बर्थडे वाले दिन ही उसको दर्शन के लिए चुन लिया है। कहाँ तो वो 1 तारीख से जा रहा था कभी भी, लेकिन प्रभु ने ही सब कुछ तय किया था। ये उनकी योजना थी कि कैसे कैसे उसने किस तरीके से बाबा अमरनाथ के भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। जो शिव जी भोलेनाथ सब एक हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। मेरी 7 जुलाई को सुबह बेटे से बात हुई तो बेटे ने मुझे बोला मम्मा मैं यहाँ से 14 किलोमीटर दूर हूँ, दर्शन करने से मैं पहुँच जाऊँगा, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी मेरे बेटे को, और मुझे भी दिया है इस रूप में कि आपने मेरे बेटे को 7 जुलाई के दिन अमरनाथ बाबा के दर्शन कराए। मैं बहुत खुश थी, बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ अपने आप को आज ये सत्संग शेयर करते हुए कि जब गुरुजी की योजना बनाई हुई है तो उसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। बस गुरुजी जैसे आपने चलाया आज तक, आप अपने तरीके से ही चलाना। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप जानो। और हाँ संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरी एक परेशानी जो मैंने एक अर्जी लगा रखी थी सालों से उनसे, संगत जी वो अर्जी मेरी कबूल हो गई है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में दुविधा में फंसी हुई थी संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे निकल पाऊंगी बाहर। मैं बहुत बहुत परेशान थी कि मैं कैसे निकलूंगी। गुरुजी आप निकालो, आप संभालो। और गुरुजी ने अपने बर्थडे से 1 दिन पहले मुझे उस चीज़ का भी तोहफा गिफ्ट दिया कि बेटा वो परेशानी भी मेरी बहुत जल्द हल हो जाएगी।
जब उन्होंने रास्ता बना दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने मेरे लिए। जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, बहुत बहुत मुश्किल थी 4-5 सालों में, वो काम मेरा गुरुजी ने कर दिया है। आगे भी गुरुजी आप ही संभालना, आप ही करना संगत जी। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ सागर अंकल का कि गुरुजी आप उन पर भी कृपा करो कि वो मेरे सत्संग शेयर करते हैं और मुझे उनमें अपना बेटा नज़र आता है बिल्कुल। संगत जी आप उन पर भी कृपा करना, सब पर कृपा करना, जो संगत ये सत्संग सुने सब पर अपनी कृपा करना गुरु महाराज, सब पर कृपा करना। और मैं अपने सत्संग को यहीं पूर्ण करके गुरुजी का नाम जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। प्रभु आपने ही संभाल रखा, वरना तो मैं रुल जाती गुरुजी। मेरा क्या होता गुरुजी, आपने ही मुझे संभाला है, आपने ही मुझे संभाला है गुरुजी। आप मेरे पापा हो, मैं पापा के रूप में ही आपको देखती हूँ और आप अपनी बेटियों के लिए जो करते हो सबसे बेस्ट करते हैं गुरुजी। अपनी रजा में रखना गुरुजी। शुक्राना आपका, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, मेरी हर नादानी को माफ़ करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मुझसे कोई भी सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई है तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सागर अंकल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, मालिक सरकार पालनहार, महाशिव महादेव भोलेनाथ स्वयं शिव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार और कोटि कोटि आभार और शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। मैं ऋचा हूँ मुंबई से एंड मैं ये सत्संग आज रिकॉर्ड कर रही हूँ वेडनेसडे 25 जून अमावस्या के दिन। एंड गुरुजी की महिमा और प्रतिभा तो हम सब जानते हैं, बहुत अपरंपार है, उनका दर्शन, उनकी लीला सब कुछ अपरंपार है। एंड मेरा सत्संग उसी से रिलेटेड है। सागर अंकल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। प्लीज़ आप अपने चैनल्स पे ये सत्संग शेयर करिएगा। एंड मेरा एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुजी के साथ जस्ट 2 मंथ्स पहले, 27 अप्रैल 25 और आज 25 जून है ऑफ कोर्स, तो 2 महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं। एंड ये स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि गुरुजी के सत्संग मेरे सामने आने लगे, मैं उन्हें सुनने लगी और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बोला अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम मेरे शरण में आ जाओ। एंड हम सबका महाकल्याण कर रहे हैं, हम सबका रक्षा करे, भला करे साई संगत जी का। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई और मुझे अब 1-2 महीने से मतलब 1 महीने से मुझे काफ़ी सत्संग के इनवाइट आने लगे। मैं एक्चुअली मैं कोई गुरुजी के ही मिरेकल से या गुरुजी के ही जो कहते हैं मैजिक से मैं कोई संगत के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गई यहाँ पे मुंबई में। और वहाँ से फिर मुझे कोई एक और आंटी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में डाला जहाँ पे मंदिर से एसोसिएटेड सत्संग होते, तो मेरे पास आए सो दिस वाज ऑल गुरुजी की मिरेकल, गुरुजी का चमत्कार, जो करिश्मा है उनका। तो ऐसे ऐसे मैं कनेक्ट होती गई और मेरे पास अभी 2-3-4 बार सत्संग के इनवाइट्स आए जो मेरे घर के आसपास नहीं थे, थोड़े दूर थे, तो मुझे थोड़ा सा आई वाज लेजी एंड आलस आ रहा था मुझे जाने में। बट फिर गुरुजी मैं वही गुरुजी को बोला कि सॉरी गुरुजी, आपने मुझे इतने सत्संग के इनवाइट दिए पर मैं एक भी में नहीं आई। बट कल मैंने ऐसे ठाना हुआ था कि नहीं, अगर मेरे क्लासेस या मेरे कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैं अपना मेंटली प्रिपेयर्ड थी कल जाने के लिए। एंड सुबह ही गुरुजी ने मुझे थोड़ा ऐसा हिंट दिया बटरफ्लाई व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू में कि मैंने तुम्हें दर्शन दिया तो आज तुम्हें आना ही है, आज ब्लेसिंग्स लेके जानी है। सो कल मैं गई, इट वॉज माई फर्स्ट सत्संग जो मैंने इधर अटेंड किया मुंबई में। एंड अपेरेंटली वो मेरे घर से दूर नहीं था। एंड जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने मुझे एटलीस्ट 2-3 बार मैसेज किया कि तुम प्लीज़ आओ।
तो बहुत ही अच्छा सत्संग रहा. दैट वाज माय ब्लेसिंग कि मेरा फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया. सो मैंने बहुत सारी नई संगत देखी. एक्चुअली आई डोंट नो एनीवन आल्सो. तो बहुत सारी नई संगत थी एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, सुकून, शांति देने वाला सत्संग. एंड अपेरेंटली आई वाज एबल टू, मतलब मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, टाइम से पहले पहुंच गई थी. सो मैं एकदम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी थी एंड आई वाज जस्ट saying thank you Guruji, thank you Guruji, thank you Guruji, thank you for calling me, gratitude Guruji, grateful Guruji Maharaj, Sadguru Guru Maharaj, Kripa Ashirwad. And it was very nice. Chai prasad, langar prasad, everything was double actually. एंड दैट वाज माय सत्संग. तो ये मेरा जर्नी रहा है. सो ये मेरा पहला सत्संग था एंड आई एम एब्सोल्युटली, मैं उनको पूर्ण रूप से शुक्रिया धन्यवाद कहते. एक्चुअली शब्दों से हम हो जाते कि जब हमें कुछ रिकॉर्ड करना होता है सत्संग में. सो दिस वाज माय फर्स्ट सत्संग. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस ब्लेसिंग्स एंड हम सबको अपनी शरण में रहे, हमारे अंग संग रहे, साथ साथ रहे. एंड गुरुजी महाराज को आई थिंक वी शुड जस्ट डू कंप्लीट सरेंडर एंड समर्पण एंड पूर्ण भरोसा एंड विश्वास, एंड ही विल टेक केयर ऑफ अस एंड ऑल आवर फैमिली एंड लव्ड वंस. सो जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू. जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. प्रणाम संगत जी. ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी. अभी जो है मैं हर बात का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, जो भी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं अब तक. मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी चल रही है और गुरुजी इम्तिहान ले रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं कल गुरुजी का जन्मदिन सेलिब्रेट करूँ, पर अंदर से बहुत इच्छा है, पर मुझे नहीं पता सब कैसे होगा, क्या होगा. गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन गुरुजी ही करवाते हैं सत्संग और बिना गुरुजी की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है. मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ी मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना बड़ा इम्तिहान है कि मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देंगे. मैंने कुछ माड़े कर्म जरूर किए थे जिसके कारण मुझे ये सब सहन करना पड़ा है और उसके लिए मैं गुरुजी से सच में दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का एहसास कराया गुरुजी ने. उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना. जो भी मैंने चीज़ें की थी और जो भी मेरे को वो सब गुरुजी ने अगर एहसास नहीं कराया होता तो मैं वो सब नहीं कर पाती. तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया है. तो गुरुजी जो करवाते हैं उसके लिए गुरुजी सच में वो जो हमें इस बात का एहसास कराते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. और मैं अभी और क्या बोलूं मुझे नहीं पता. और मेरी लाइफ में बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है. बहुत सारे काम मेरे अधूरे पड़े हैं, पर जैसे कहते हैं जान है तो जहान है, और गुरुजी चाहेंगे तो मुझे लाइफ ब्लेस होगी, हेल्थ ब्लेस होगी फिर से. और जो भी है मेरी लाइफ में, जो भी कष्ट हैं, जो भी हैं, वो सब दूर होगी, प्रॉब्लम्स, और गुरुजी मुझे पूरी तरीके से पूर्ण रूप से ब्लेस करेंगे. और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर जो भी उन्होंने गुरुजी ने मुझे कष्ट भी दिए मेरी लाइफ में, जब भी दिए कष्ट, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना दिल से, क्योंकि अगर वो सब कष्ट नहीं आते तो मैं आज ये नहीं होती जो मैं हूँ. और जो गुरुजी ने मुझे बनाया है निखार कर, और फिर भी मुझ में कुछ कमियां हैं जो कि गुरुजी दूर कर रहे हैं. और अगर मेरे अंदर कहीं भी एक लेश मात्र भी अहंकार की फीलिंग आई थी कभी भी, और मैंने किसी भी व्यक्ति को हर्ट किया है इस प्रोसेस में, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूंगी. और जाने अनजाने मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई उसके लिए भी मैं बहुत दिल से क्षमा चाहती हूँ. और गुरुजी हैं वो ब्लेस करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है. गुरुजी मुझे अपने अंग संग बनाए रखे, मेरा उन पे विश्वास बना रहे और मैं उनसे ऐसे ही जुड़ी रहूं. और जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है लाइफ में, वैसे वो सबको ब्लेस करें और अपने से जोड़ें. और गुरुजी का सत्संग में करवा पाऊं, और ये गुरुजी चाहेंगे तो जरूर होगा. और कैसे होगा, क्या होगा, कल ही वो पता चलेगा. मैं गुरुजी का जन्मदिन बहुत मन से, जोश से मनाना चाहती हूँ, पर ये जो घड़ी है वो भी बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है और इसलिए मैं थोड़ा सा निवाह होकर चलना चाहती हूँ. मैं बहुत थोड़ा उतना जो है अभी मैं थोड़ी सहमी हुई हूँ इस समय, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी बचा रहे हैं. और बहुत अपने ऊपर उन्होंने बहुत सारे कष्ट लिए हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना. मेरे पास शब्द नहीं है वो कितना अपने ऊपर ले लेते हैं. और बहुत सारी बटरफ्लाईज हमारे घर में आजकल मिल रही हैं जो कि प्राण त्याग देती हैं, और इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना.
कि गुरुजी मेरे लिए इतना अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। और मैं सच में गुरुजी की बहुत-बहुत आभारी हूँ कि वो मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मेरे जो भी कष्ट हैं और वो काट रहे हैं। और कई बार हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, फिर भी हम और की और माँगते रहते हैं और की हमें लालसा होती है। लेकिन गुरुजी जो हैं वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हमें वो वही ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है और वो चीज़ों से हमें दूर कर देते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। कई बार वो हमें कई लोगों से भी दूर कर देते हैं, लेकिन कई बार वो ये भी कहते हैं कि हम लोगों से जुड़ें और डिप्रेशन में ना जाएँ, ऐसा मैसेज मुझे मिला है। तो हमें लोगों से पूरी दूरी भी नहीं बनानी है, हमको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा गुरुजी का मुझे मैसेज आया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी कष्ट हैं, जो भी हैं, वो गुरुजी जानते हैं और अगर मुझे उसमें कुछ भी सिखाना चाहते थे, तो मैं सच में अपने बातों को रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि मैं कहाँ गलत थी और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी का से बहुत दिल से क्षमा चाहती हूँ और मुझे वो क्षमा कर दें। मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं थी, ऐसी कोई मंशा नहीं थी और अगर मुझ में कहीं भी किसी भी तरीके से घमंड आया या इस टाइप का कुछ आया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और जो मुझे लेसन मिलना था मुझे मिला है। और लाइफ में ऐसा मेरे से बहुत पहले भी हो चुका है कि मैं कई बार टारगेट्स अचीव करती हूँ और फिर मैं बहुत ज़ोर से जैसे कहते हैं खाई में गिरती हूँ, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ जैसे नज़र सी लग गई, तो ये नज़र नहीं होती, हमारे कर्म होते हैं। कहीं न कहीं अगर हम घमंड करते हैं तो भगवान हमें उसकी सज़ा देता है, तो शायद मुझे उसकी सज़ा मिली है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अगर मैंने कभी किसी से किसी कारणवश भी मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस करके उसको डिलीवर नहीं किया है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ और अगर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो मैं अपने किसी तरह वो सब चीज़ें पूरा करूँगी। अभी मैं हेल्थ फ्रंट पे हेल्थ के कारण ये सब नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपने प्रोमिसेस याद हैं और मेरे मन में हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारा चीज़ें होती हैं। प्लस जो मैं अपनी ड्यूटीज़ अगर नहीं कर पा रही अपने बच्चे के प्रति, अपने घर के प्रति, तो उसके लिए मैं गुरुजी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे गुरुजी ब्लेस करें क्योंकि अब मैं बहुत तूफानों से लड़ चुकी हूँ और लड़ते-लड़ते मैं थोड़ा थक हार चुकी हूँ। उतना नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। अब आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा। आप मेरे साथ खड़े रहें, आप मेरे साथ रहें। अरदास तो मैं गुरुजी से कहते हैं अकेले में लगानी चाहिए, पर मैं सच में बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ और मुझे गुरुजी की बहुत आप मुझे ब्लेस करें गुरुजी और मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। और मैं बस ये चाहती हूँ, शुक्राना ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है इस मुश्किल की घड़ी से गुरुजी मुझे बाहर निकालेंगे और जब वो मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं अपनी शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो है मुझे इस खाई से जो भी है, जो मुझे उनको सिखाना था वो मुझे सिखा चुके हैं और वो समझते हैं कि मैं अपनी गलती को रियलाइज़ कर चुकी हूँ और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो भी है, जो भी ये मेरी इम्तिहान है, इसको मैं कैसे मेरे जो आने वाले जो दिन हैं वो कैसे निकलेंगे और मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँगी, तो ये गुरुजी ही मुझे बताएँगे और मुझे जैसे साथ लेके चलेंगे, मेरे अंग संग रहें और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, इतना मुझे विश्वास है क्योंकि गुरुजी जो हैं वो देर करते हैं कई बार लेकिन समय आने पर सारी चीज़ें देते हैं, तो वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ ये सहन, लेकिन गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है और जो भी है वो सच में मुझे अपनी उम्मीद नहीं खोनी है और अपने कर्म जो हैं वो अच्छे करने हैं और सही रास्ते पर चलना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।